नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 4 मई से 10 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल, जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा नवम भाव में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने वृश्चिक तक का कवर किया हुआ है, ये जो गोचर होगा चंद्रमा को 5 मई को सुबह 11 बजे के आसपास होगा, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। कभी कभी होता है चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। तो 5 मई को सुबह 11 के आसपास चंद्रमा नवम भाव में आएंगे धनु में, और 8 मई 1 AM यानी कि अर्ली मॉर्निंग तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में है, तो राजयोग उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है जो खुद नवमेश है, यानी कि भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य स्थान के जो स्वामी है गुरु, वो देख रहे हैं, तो ये भाग्यशाली टाइम होता है। केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। अब बृहस्पति केतु की हम बात करें, नवम भाव की बात करें, कुछ सीखने के लिए अच्छा है, ज्ञानवर्धन के लिए अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है। शनि और केतु की बात करें, नवम भाव की बात करें, अध्यात्म, धर्म, रिसर्च, शास्त्र बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये तीनों ग्रह मिलकर चंद्रमा को देखते हैं जो चौथे घर के स्वामी हैं, भावनात्मक तौर पर बहुत अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। जहां बृहस्पति एक्सपेंशन देते हैं, शनि थोड़ा श्रिंक करते हैं और केतु डीप तक लेके जाते हैं। तो ये सारे ग्रहों का प्रभाव जब चंद्रमा पर होगा और चंद्रमा खुद केमद्रुम योग में होंगे तो समझ नहीं आएगा कि फोकस किस पे करें। तो आई थिंक इस कालखंड का अगर उपयोग करना है तो पहले मन में क्लैरिटी रखिएगा कि मुझे क्या करना है। अगर नहीं हुआ, जैसे आप कई बार सोचते होंगे कि ना, आपने देखा होगा जीवन में, नया साल आ रहा है या नया महीना आ रहा है, हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे। जैसे जैसे वो टाइम पास पाता है हम और प्लान करना शुरू कर देते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, जिम भी जाना है, कुछ पढ़ना भी है, बुक भी खरीद ली। अब होता क्या है, हमारी फिजिकल बाउंडेशंस, लिमिटेशंस होती है, मेंटल, ऊर्जात्मक, तो उस कारण से हम वो चीज़ें कर ही नहीं पाते। इसीलिए आई थिंक यहाँ पे अपने मन में क्लैरिटी रखिएगा अपने कार्यों को लेकर, बहुत लाभ मिलेगा। जहाँ क्लैरिटी नहीं आई वहाँ दिक्कत होगी। नवम में चंद्रमा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अपने बॉसेस से बहुत समझ कर बात करें, संभल कर बात करें। एक डेकोरम जो होता है बिटवीन यू एंड योर बॉस, वो मेंटेन करिएगा। यहाँ पे धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए या कोई प्लान करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शनि चंद्रमा को देख रहे हैं और चौथे घर के स्वामी है चंद्रमा। कभी कभी थोड़ी डिप्रेसिव फीलिंग आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है सुनिएगा ज़्यादा। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, बोलना तो हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति भरा पड़ा है, सुनने वाले कम हो चुके हैं। कभी कभी सुनना चाहिए लोगों की बातों। लोगों के मन में दर्द भरा है, ख्वाहिशें हैं, ख्वाब हैं, भाव हैं। कभी कभी सुनने वाले बनिए। मैंने कहा ना, सुनाना तो हर कोई चाहता है, भरा पड़ा है। कभी वैसे व्यक्ति बनिए जो लोगों की बात सुने, तो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है।
दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ गलती हो रही थी उसको सुधारने का मौका मिलेगा। बिजनेस, बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि ना एक्सेप्टेंस ले आइए। आप जितना रियलिटी में कर सकते हैं उतना फोकस कीजिए। अभी जैसे मैंने कहा ना कि बहुत कुछ चेष्टा चीज़ों को खराब कर देती है। लव लाइफ, टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा, कब क्या कह रहे हैं, किस अवस्था, परिस्थिति, मूड, ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से कुछ अलग कीजिए, कुछ नयापन लाइए। ऐसा लगता है चीज़ें बहुत बोरिंग हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने वर्क एथिक्स पर विश्वास कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारा अब हर व्यक्ति यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, या हर व्यक्ति जो लेट्स से यूपीएससी तो बहुत बड़ी बात है, कॉलेज में जाता है व्यक्ति, हर बच्चा क्या अच्छा प्लेसमेंट करेगा? नहीं, लेकिन चेष्टा तो होती है कि हम कुछ अच्छा करें। वो फल जो है वो भगवान के हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में है। हो सकता है कि प्लेसमेंट आपकी इस टाइम पे अच्छा ना हो। कई लोग होते हैं जो कॉलेज में प्लेसमेंट में अच्छे नहीं होते, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स वो उन लोगों को हायर कर रहे होते हैं जो प्लेसमेंट में बहुत अच्छा कर चुके होते हैं। तो जीवन लंबा है, इसलिए बिलीव द प्रोसेस। आई थिंक आपका प्रोसेस सही रहेगा। देर सवेर जब भी समय आएगा, जब भी ईश्वर की कृपा होगी, आपको लाभ जो मिलना है मिलेगा। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, कोई नहीं छीन सकता, अच्छा बुरा दोनों। अब हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, हम यही सोचे ना कि अच्छा ही मिलेगा, जो बुरा है वो भी मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन दोनों ही चीज़ें साथ में चलती है। तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगा और बाकी भी जो मेष वाले हैं, अपने जीवन में जो प्रोसेस है ना उस पर विश्वास कीजिए। यकीन मानिए, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सेहत की अगर बात करें तो इंडाइजेशन, एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बलि है। प्रोडक्टिव दिख रहा है, हफ्ते का शुरुआती भाग प्रोडक्टिव दिख रहा है। 8 मई सुबह के 1 बजे 1 AM मकर में आ जाएंगे और 10वें घर में 10 मई तक, 10 मई सुबह के 11 AM तक यहीं पर रहेंगे। केमद्रुम योग में अभी भी हैं। तो सबसे पहले तो कार्यक्षेत्र के भाव में है, तो अपने फोकस पर नियंत्रण रखिएगा, गलतियां हो सकती हैं। गुरु से चले गए 8वें में, तो शकट योग भी बन गया, तो थोड़े विलंब भी हो सकते हैं। लेकिन अपने ही भाव को देख रहे हैं तो थोड़ी भावनात्मक विचारधारा थोड़ी पॉजिटिव होगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। करियर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए अच्छा टाइम है। सूर्य से भी जब 10वें में चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बस शकट योग है और केमद्रुम योग है, इसके कारण क्या होता है कि कार्य विलंबित भी होते हैं और फोकस भी हटता है। तो इन दो चीज़ों पर ध्यान दे दीजिएगा, अदरवाइज तो टाइम अच्छा ही है आपका। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में ना सोच बड़ी रखिए। सोच बड़ी होगी ना आपकी तो यकीन मानिए कि जब भले ही अभी आपको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन टाइम जब आपका आएगा तो वो उस बड़ी सोच के कारण आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो अपनी सोच को बड़ी कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए, किसी को अपने काम में दखल अंदाजी मत करने दीजिए। बिजनेस, इन्वॉल्वमेंट एट अ मेंटल लेवल बढ़ाइए अपने बिजनेस में। लव लाइफ, कभी कभी रिलेशनशिप को ना अपलिफ्ट करने की जरूरत होती है। आज कोई एफर्ट नहीं लेना चाहता रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम क्या है? और कोई अगर एक व्यक्ति एफर्ट देता है तो उसको नीडी बोला जाता है। आज की डेटिंग दुनिया तो बहुत अजीब हो चुकी है। शुक्र है हम उस दौर से निकल गए हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे आते हैं कंसल्टेशन के द्वारा, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो समझ आता है कि चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं। तो आई थिंक अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बेटर करने के लिए थोड़ा एफर्ट डालिए। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए, स्पेशली जो उनके नेचर में बदलाव आ रहे हैं। हम सबका नेचर विद टाइम बदलता है। कभी कभी होता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको, प्रॉब्लम से ज़्यादा ये मैं संबंधों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति पे तो हम इतना डिवोशन कमिटमेंट नहीं दिखा सकते ना। पर लाइफ पार्टनर तो ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर है। अगर उनको परेशान है पिछले कुछ दिनों से, उनके विचारों में, उनके स्वभाव में बदलाव आ रहा है, तो रेदर देन कि उस चीज़ पर जज करें कि वो गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रूट कॉज पे जाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
एज अ लाइफ पार्टनर ये समझने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, कोई गुस्सा करता है तो हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, पर वो जो गुस्सा कहीं से आया है, अगर हम उसको समझने की चेष्टा करें, उसको समझने का प्रयास करें, यकीन मानिए संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा यूजली होता नहीं। पर एज अ लाइफ पार्टनर, मैंने कहा सबके लिए हम नहीं कर सकते ऐसा, बट अपने लाइफ पार्टनर को इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आप अभी ना एक डिल्यूजनल दुनिया में हैं, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के पास वापस आ जाइए। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि थोड़ी आंखें आपकी खुलेंगी यहाँ पे सेहत के हिसाब से। ब्रीथिंग इश्यूज, लोअर बैक में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, और जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है दिक्कत थोड़ी पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये जो हफ्ता है यहाँ पे अपने प्लान्स को धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। 10 मई सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अगले हफ्ते भी हम शायद मंगलवार से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। चौथे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में आ गए, यानी कि एसेट्स की वृद्धि, कोई प्रॉपर्टी का काम आपका अटका हुआ था वो कार्य पूर्ण हो सकता है। गुरु का प्रभाव और राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है, चौथे घर के स्वामी। ये अपने आप में बता रहा है कि विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, अपनी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करना, अपने एसेट्स को एक्सपेंड करना है, कुछ बॉन्ड्स लेने हैं आपको, गोल्ड खरीदना है आप, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन राहु के साथ चंद्रमा और गुरु का प्रभाव, राहु गुरु एक्सपेंड करते हैं और 11वां भाव भी एक्सपेंशन का है, भौतिक लेवल से अच्छा है। लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक है, यानी कि अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा। ये वो टाइम होता है जब हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। हमारा मन तो हमेशा भागता रहता है ना कि कुछ और भी नया चाहिए, कुछ और भी नया चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बेटर चाहिए। इसी चीज़ की चेष्टा में हम परेशान रहते हैं। तो ये वो टाइम है आपको इन सब चीज़ों से दूर रखना, अपने आप को लिमिटेड कर देना है, काम के रूप में नहीं, अपनी इच्छाओं के रूप में, अपनी वासनाओं के रूप में अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिएगा। विदेश के कार्य बन सकते हैं क्योंकि राहु जो कारक हैं विदेश के और बृहस्पति जो 12वें घर के स्वामी हैं वो देख रहे हैं। कोई विदेश की यात्रा अटक रही थी, कोई वीज़ा का काम अटक रहा था, वो भी यहाँ पे आगे आप उसको बढ़ा सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी दिख रही है। बिजनेस की जहाँ तक बात है मेरे हिसाब से थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो भी आप दोनों के बीच में चल रही है, इससे अच्छा टाइम मिल ही नहीं सकता। बैठिए, बातचीत कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए। सप्तम भाव मैरिज का होता है और उसको पार्टनरशिप का भाव भी कहते हैं, और उसको मारक भाव भी कहते हैं। तो अगर अच्छी पार्टनरशिप है तो शादी शादी लगती है, अगर पार्टनरशिप अच्छी नहीं है तो शादी मारक भाव जैसी बन जाती है। इसलिए एक दूसरे को अपना पार्टनर समझकर एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए, एक दूसरे की जर्नी का हिस्सा बनिए, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये टाइम आपका बहुत श्रेष्ठ है। कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, इंडाइजेशन, पैरों के रोग और कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। ये बता रहा है कि ये पूरा हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा अगर आप अपने आप को मेंटली ऑर्गेनाइज रख पाए। उपाय किस रूप में? बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाएं, हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।